नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस स्टॉक लर्निंग में एक कंपनी है और कंपनी फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। पहली दफा बिजनेस मॉडल के को जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मार्केट का क्या पोटेंशियल्स है, मार्केट में किस हिसाब से डिमांड बढ़ी है, किस हिसाब से कारोबार करती है और फाइनेंशियल सिचुएशन कंपनी का कैसा दर्ज करती देख रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी का नाम है न्यूलैंड्स लैब और ये कहती है जो कंपनी जो कामकाज करती है सॉर्ट फॉर द ऑनर्स और इनके पास वेबसाइट्स के डेटाबेस के मुताबिक आप देखेंगे तो ये कंपनी के पास जो प्रोडक्टिविटीज़ हैं, तो आप एक केमिस्ट्री एंड रिएक्शंस की बात, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस की बातें कहती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और बाकी सब कुछ चीज़ों को और भी इंक्लूड करती दिखती है। कंपनी की यदि बिजनेस मॉडल की तरफ देखा जाए तो बिजनेस जो है उनका मेडिकल आइटम में जेनरिक एपीआई से लेकर के सीडीएमओ सर्विसेज और पेप्टाइड डेवलपमेंट का कामकाज कंपनी करती है। और कंपनी की तरफ देखा जाए तो कंपनी कुछ और आंकड़ा देती है कि कंपनी के पास 40 साल का एक्सपीरियंस है, 100% प्योर प्ले एपीआई मैन्युफैक्चर का कामकाज करती है और 1700 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं और 500 से ज़्यादा हैप्पी कस्टमर की बात भी कंपनी कहती है। इन सभी चीज़ों से कंपनी के पास क्या-क्या चीज़ें आती है, क्योंकि अल्टीमेटली गोल क्या होता है किसी कंपनी, किसी बिज़नेस को, जो क्या कितना प्रॉफ़िट कमा रही है और प्रॉफ़िट के अलावा क्या सेल्स का नंबर कैसा रहा है, उसका ट्रेंडिंग कैसा रहा है, उसको जानने की कोशिश करें। देखिए, इस आज की यदि लर्निंग की बात करें और हम भी जब भी कहते हैं कुछ कोई टाइम फ्रेम की लर्निंग होती है, क्योंकि हम जब देखते हैं तो कोई मार्केट में कभी उतार-चढ़ाव चलती रहती है। उस उतार-चढ़ाव के दौरान की बात करें जिसमें हमने कुछ कंपनी को आपस में कंपेयर करने की भी कोशिश किया है, जिसमें डेविस लेबोरेटरीज की बात किया, डॉक्टर रेड्डीज हो, जुबिलेंट फार्मा हो और आरती ड्रग्स जैसे कंपनी को भी आपस में हम इस जो स्टॉक परफॉर्मेंस है उसके लिहाज से कंपेयर करने की कोशिश कर। देखिए, स्टॉक की प्राइस इसकी काफ़ी बड़ी है, 13,000 से ज़्यादा की प्राइस है, 14,000 मान लेते हैं, जबकि हायर टू हायर 18,000 तक गया था, लोअर साइड 5,000 के। सोचिए 5,500 का स्टॉक चल के 18,000 से ज़्यादा हो जाए, कितनी परसेंट ज़्यादा ग्रोथ करती है, सोचिए बॉटम से लेकर हाई हाई रेंज में लास्ट 1 साल की डेटाबेस की बात करूँ तो। लेकिन वही यदि 5 साल की ग्राफ की बात करेंगे तो कम इस कंपनी के शेयर मार्केट में अवेलेबल था करीब 2000 के आसपास और आजकल यही स्टॉक की प्राइस कहाँ पे चलती दिख रही है, करीब 13,000 से 14,000 के आसपास के बीच में देखने को मिल रही है। फिलहाल हमने देखा कि हायर से लोअर फिलहाल कई बार लाइफ टाइम हाई से गिर के थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता है, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट होती है और मार्केट में जब कोई टिकाऊ नहीं होता तो मार्केट में भी गिरावट दर्ज करती दिखती है। इसका भी एक सेंटिमेंट आपके सामने हम दिखाएंगे आखिर क्या होता है। इनकी समरी डेटाबेस की तरफ चले हैं कंपनी का और मार्केट की जो डेटाबेस है उसके लिहाज से, तो बुक वैल्यू से ये 1200% से ज़्यादा 1280% की मूवमेंट क्रिएट कर चुकी है। इंट्रिंसिक वैल्यू 4000 के आसपास की बातें कहती है। इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक जो इस स्टॉक में पी है अर्निंग पर शेयर के लिहाज से, जहां 218 रुपये पर शेयर की कमाई करती है, इस कमाई के पीछे यदि भीड़ की बात करें तो 67x से ज्यादा का भीड़ है, जिसकी वजह से मार्केट की जो रेश है वो इतना पे जाके खत्म हो। जबकि बीच में सोचिए कहाँ 18,000 तक गया था तो ये रेस काफी बड़ी होगी, बाद में धीरे धीरे रेस में लोगों ने अपनी बिकवाली किया। आरओई आरओसी की बात किया है तो 26 से लेकर के 33% तक की बातें कहते हैं। डिविडेंड यील्ड करीब 0.11% के आसपास के शामिल करता है। वहीं प्रमोटर का जो कंट्रोल है 1,28,00,000 की नंबर ऑफ शेयर में, उसमें करीब 32% का मुट्ठी भर से थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल की बात कहती है। बाकी कंट्रोल आम पब्लिक के पास है, जहाँ पे डेट टू इक्विटी हो, करंट रेशियो के नंबर हो। और ओवरऑल यदि किसी कंपनी की गोल की तरफ देखेंगे तो हमने एक समरी डेटा लिया और वो कहता है कि 18% की नेट इनकम सोर्स से उनका सेविंग कर पाती है, जिसमें आउटस्टैंडिंग पार्ट करीब 20% और आउटस्टैंडिंग के लिहाज से यदि आप प्रॉफिटेबिलिटी नंबर को देखें तो वो करीब 109% के आसपास दर्ज करती दिख रही है। कंपनी का जो कारोबार है वो कहती है कि यहाँ पे बल्क ड्रग्स एंड द कैटर्स फॉर द बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी कामकाज करती है। उसी के लिहाज से हमने इसको भी कंपेयर किया कि फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं, उसको सेल्स से लेकर के प्रॉफिट तक के नंबर वो कैसा दिखता है। अब इसके लिहाज से देखा जाए तो 2020 से लेकर के 24 तक का आप आंकड़ा को देखेंगे तो नियरली कह सकते हैं कि वाई वाई के मुताबिक 30% से ज्यादा हमेशा मूवमेंट हुई है, जबकि नेट इनकम सोर्स में पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे देखा जाए तो कह सकते हैं करीब
83% तक की इस पीरियड में आकर के मूवमेंट दर्ज करती दिखी। वैसे ही क्वार्टरली डेटाबेस और इधर हम ईयरली डेटाबेस को भी देखने की कोशिश करेंगे, तो वो दर्ज करती है कि क्वार्टरली बेस का सटीकता से कामकाज कर रही थी। फिलहाल इसका सितंबर में गिरावट दर्ज करती दिखी, जो कि पिछले साल के मुकाबले 25% से लेकर के नेट इनकम सोर्स में करीब 63% तक की गिरावट दर्ज करती। लेकिन स्टॉक की प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जिस हिसाब से सितंबर के रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव मार्केट ने गिरावट दर्ज किया, चार्ट को देखिए, उसी लिहाज से आप देखेंगे तो जो सितंबर के बाद मार्केट में रिजल्ट आया, उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में यहां से लेकर के यहां तक में गिरावट ही देखने को मिला है। आइए कुछ और पहलू को जरा इंक्लूड करके समझने की कोशिश करते हैं, जहां पे कंपनी में लास्ट ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ के मुताबिक जो सेल्स है लगातार बढ़ रही थी, फिलहाल घटती नजर आई। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही थी लगातार, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लग गई। स्टॉक की प्राइस में आज भी ब्रेक नहीं लगती दिखती है, क्योंकि आज टाइम फ्रेम अच्छी खासी ग्रो करती दिखती है, जहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको लगातार सपोर्ट देने की परिस्थिति में क्रिएट होती है। इंटरेस्ट की वर्डन की वजह से बात करूं तो कंपनी के पास जो इंटरेस्ट की सिचुएशंस हैं पेमेंट करने को लेकर के, उससे ज्यादा कंपनी के पास अदर्स ऑफ इनकम से इनकम जनरेट हो जाता है। और साथ ही यदि क्वार्टरली डेटाबेस सितंबर तक का डेटाबेस था, तो ये जो हमने डेटाबेस लिया है वो सटीकता से हमारे सामने काम कर रही है, चाहे वो डेट टू इक्विटी हो, करंट रेशियो की नंबर हो, ऑटो स्टैंडिंग का परसेंटेज हो, और ऑटो स्टैंडिंग बटे प्रॉफिट का परसेंटेज का। यदि वही दिसंबर का रिजल्ट आता तो इन सब बातों को लेकर के आपको इग्नोर करना पड़ता, क्योंकि बैलेंस शीट में ये सब चीजें को शामिल नहीं करता, हाफ ईयर जो कि क्वार्टरली डेटाबेस शामिल करता है। रिस्क फैक्टर की तरफ देखा है तो कंपनी में 87 दिन के रिस्क फैक्टर है, और बैलेंस शीट में दिखावे की बात करूं तो बैलेंस शीट में 109 करोड़ की कर्ज है कंपनी के पास, और इसके अलावा कंपनी ने एसेट्स जो क्रिएशन करके रखा है, जिसमें फिक्स एसेट अच्छी खासी, वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट की पार्ट और अदर एसेट्स के अंदर भी नंबर को दर्ज करती दिखती है। उसी लिहाज से यदि पीयर्स के मुकाबले आप कंपेयर करते हैं बाकी कंपनियों से, इसलिए हमने दोनों तरफ से कंपेयर करने की कोशिश किया है, चाहे वो स्टॉक परफॉर्मेंस के लिहाज हो, चाहे इनकी फंडामेंटली स्ट्रेटजी का सवाल हो। तो यहाँ पे जो बाकी कुछ कंपनियां हैं, चाहे कोई डेविस लैब हो, बाकी कुछ कंपनियां यहाँ पे भीड़ कुछ कंपनियों से कम है और कुछ कंपनियों से ज्यादा की बातें करें। जबकि नेट इनकम जो लास्ट 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक की बात करेंगे, तो इस कंपनी में जो 18% की सेविंग करती है, बाकी कुछ कंपनी डेविस लैब को छोड़ करके बाकी जो कंपनियां हैं उसमें नहीं करते, तो वहीं गुजरात थेमिस के अंदर 34% की कमाई को सेव करती है, जिसमें अदर्स ऑफ इनकम का पार्ट्स भी इस कंपनी में काफी कम रहा है। इसके लिहाज से हम देखा गया कि ये कह सकते हैं कि ओवरऑल परसेंटेज वाइज यदि कंपनी को आप देखते हैं, तो ये कह सकते हैं कि पिछले 1 साल के दौरान या 6 महीने के दौरान की बात करें तो न्यू लैब्स लेबोरेटरीज की बात को लेकर के, और यदि हम आरती ड्रग्स तक की बात करें तो कुछ कंपनी में यहाँ पे ओवरऑल इस सेगमेंट में खरीदारी देखने को मिला है, और बिकवाली का प्रेशर केबल और केबल डक्टर रेडीज और आरती इंडस्ट्रीज में शामिल करता है, जहां पे नॉमिनल 2% के आसपास रही, जबकि इस कंपनियों में 77% तक की रैली देखने को मिला। वहीं पे पिछले 1 साल के दौरान की बात करें तो एक साल में करीब सबसे ज्यादा बेटर रिटर्न क्रिएट करती निकल के आई, क्योंकि यहाँ पे भीड़ का भी आंकड़ा अभी उतनी तेजी से वायरल नहीं हुई थी। लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कि इन जो मेडिकल या जो फार्मास्यूटिकल्स वाले ड्रग्स वाले आइटम्स हैं, उसमें कंपनी की अच्छी खासी रैली क्रिएट करती दिख रही है। जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट ये जाहिर करता है कि कंपनी में करीब करीब 40,000 के आसपास निवेशक है, जहां एफआई, डीआई और आम निवेशकों के पास करीब 33% की होल्डिंग है। तो प्रमोटर के अलावा जो एफआई, डीआई की होल्डिंग है, उसमें इन लोगों ने कुछ ने खरीदा, कुछ ने बेचा। तो जब खरीदा बिका सेटअप हुआ, अल्टीमेटली क्या हुआ, आम निवेशकों से पैसे शेयर कहाँ चला गया, डीआईएफआई के पास चला गया। इसमें एक सुपर इन्वेस्टर की बात करने वाला हूं, जिसका नाम है मुकुल महावीर अग्रवाल साहब जी, जिन्होंने 3% से ज्यादा इस कंपनी में अपनी होल्डिंग बना के रखी है। सोचिए, जिन जो बड़े सुपर इन्वेस्टर, जिसके अलावा केवल यही नहीं, और इसके अलावा सुपर इन्वेस्टर के तौर पे सिद्धार्थ लेयर्स एंड द केडिया सिक्योरिटीज, जो विजय केडिया साहब की कंपनी है, उसने भी करीब 1% से ज्यादा की होल्डिंग इस कंपनी में लगा के रखी है। लेटेस्ट अपडेट को भी हमने जानने की कोशिश किया। यहाँ पे कंपनी ने भी रिसेंटली कहा था, 16 अभी कल की शायद अपडेट है, इसको हम कवर कर लें तो कंपनी ने अपडेट दे दिया न्यूलैंड को लेकर के, जो इस कंपनी ने फिलहाल 6 करोड़ 6.37 की केएल का, जो कि रेप्टेंस सिस्टम सिंथेसाइजर और जो कि पेप्टाइड्स की बात की, उसको लेकर कंपनी का काम काज है, जिसमें कि 254 करोड़ का इंक्लूडिंग ऑफ द जीएसटी
इनके पास एक ऑर्डर मिला है डेवलपमेंट एंड द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द पेप्टाइड एंड द डिजीज एंड द CDMS के थ्रू है। अब किसने ऑर्डर दिया इसको, इसकी जिक्र यदि किया जाए तो उन्होंने कुछ जिक्र किया है कि नहीं किया है। कहते हैं 15 से लेकर 18 महीने में सप्लाई करना है। कहते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड 88 करोड़ के इन्वेस्टमेंट चाहिए इस प्रोडक्ट को को खत्म करने के लिए। लेकिन ऑर्डर किसने दिया, इसको बात यदि किया जाए तो कहती है कंपनी ने कि इनके पास कहते हैं न्यूलैंड लैब्स जो 15 साल का एक्सपीरियंस की बात कहती है, CMDS एंड GDS बिजनेस को लेकर के, जहाँ पे ये सब चीज़ों को लेकर के आंकड़ा तो देती है यूनिट नंबर 1 इसमें कंपनी को लेकर के अपनी दायरा करते हैं। लेकिन किससे ऑर्डर मिला ये उन्होंने ऐसा बात को लेकर के आंकड़ा तो नहीं दिया कि आखिर किसने ऑर्डर दिया था इस चीज़ को लेकर के इनके पास। हमने इन पार्टों को जरा जानने की कोशिश किया, समझने की कोशिश किया। वहीं पे अगली कदम कहता है जो रिस्क और रिटर्न के मुताबिक कंपनी में रिस्क जितना है, रिस्क से ज़्यादा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन किया जाता है, क्योंकि इस कुछ सालों के डेटाबेस को हम जानने की कोशिश करें, सेगमेंट वाइज भी जानने की कोशिश करें, तो जो BSE हेल्थ के सेक्टर की इंडेक्सेशन है उसके कंपेरिजन स्टॉक में डिमांड लगातार बढ़ी है। तो कहते हैं ना कुछ ऐसी स्टॉक, कुछ ऐसी कंपनियां जो कामकाज अच्छे कर रहे हों लेकिन मार्केट में इनको फिलहाल चलती नहीं दिखती हो, लेकिन तब भी मार्केट में एक सपोर्टिंग के आसपास देखिए तो मार्केट में टिकी पड़ी दिखती है, जिस प्राइस से मार्केट में काफी ज्यादा पोटेंशियल, जबकि हायर टू हायर रेंज की ये बात कहती दिखती है। दोस्तों इस ओवरऑल कंपनी को लेकर के हमने समझने की कोशिश किया। स्टॉक प्राइस भले ही ज्यादा हो लेकिन मार्केट में रिस्क बिल्कुल नहीं के मुताबिक रिटर्न का एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा कहता है सुपर इन्वेस्टर का कि चॉइस में रहने वाली कंपनियां रही है, और हेल्थ सेक्टर की कंपनियां वैसे भी बिलोंग करने वाली कंपनी की वैसे भी मार्केट की डिमांड होती ही होती है। जहां तक डिविडेंड ट्रैक का रिकॉर्ड है कंपनी का, तो ऐसा डिविडेंड भी देती रही, जहां पे 2020, 21, 22, 23, 24 का आंकड़ा देखे थे 2 रुपए से लेकर 14 रुपए तक के डिविडेंड पे आउट भी कंपनी ने किया है। दोस्तों सिंगल सी गोल्डन रूल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि इसके लिए टारगेट क्या है और टारगेट के साथ साथ हमारा बॉटम्स क्या है जब हम पोजीशन लेने की कोशिश करें। दोस्तों मार्केट में हमेशा कोई ना कोई खरीद रहा है, कोई ना कोई बेच रहा है। मार्केट ऐसी है जो उसको काम ही है मार्केट में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी फायदे के लिए एक पॉकेट्स के वजह दूसरे पॉकेट में पैसा जाना, तो मार्केट डिमांड घटने बढ़ने की वजह से होता है। लेकिन गोल्डन रूल कहता है कि अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक यदि मार्केट ट्रेंड में कामकाज कर रही है तो प्रॉफिट दिखती हुई को बुक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, थोड़ा बहुत करके, और यदि लॉस का सिचुएशन हो तो एसएल करके निकलना चाहिए, एवरेज करने की कभी भी बजाय। और कुछ अच्छी है तो फिर अच्छी को आप स्टिक करके रख सकते हैं। मार्केट में जहाँ पे गिरती हुई सिचुएशन होती है, यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको सामने बता दूँ। अभी मैं जनवरी में लर्निंग कर रहा हूँ, जनवरी लगातार कुछ दिनों से देख रहा हूँ, जनवरी लास्ट वीक चल रही है, जहाँ पे देख रहा है कि करीब करीब कह सकते हैं कि लगातार एफआई ने यहाँ पे बिकवाली किया, तो मार्केट हमारी लगातार गिरती गई, अर्थात उन्होंने अपनी प्रॉफिट निकालने की कोशिश किया। तो प्रॉफिट निकालेंगे तो इसलिए डिमांड में कमी आई, वो डिस्काउंट रेट पे उनको बेचना की जरूरत पड़ती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।